संसार सागर में दुख, संताप, परिताप के साथ साथ अशांति और क्लेश है। इन क्लेशों के कारण यह जीव दुख के सागर में डूबता है, उतराता है, डूबता है, उतराता है, कहीं थाह नहीं पाता। ऐसी स्थिति में साधक के लिए क्या आधार हो सकता है इस भवसागर से पार होने का? तो एकमात्र भवसागर से पार होने का रास्ता है सद्गुरु। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इस भवसागर से पार होने का एकमात्र आधार है सद्गुरु। तो हम सद्गुरु के शरण में किस भाव से जाएं? सद्गुरु को की पहचान कैसे करें? ये बहुत बड़ी समस्या है जीवों के साथ। क्योंकि सद्गुरु के रूप में बहुत सारे गुरु इस धरती पर हैं, और यदि सद्गुरु सामने मिल भी जाए तो उसके पास किस तरह से जाना चाहिए, किस भाव से जाना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि भाव से ही भक्ति होती है, और भाव से ही भवसागर को यह साधक पार होता है। भाव ही बंधन को बांधता है, भाव ही बंधन से जीव को मुक्त करता है। तो ऐसी स्थिति में सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी साधक के लिए कहे हैं, जो स्तुति प्रार्थना की पुस्तक है शब्द प्रकाश, तो उसमें आया है, गुरुदेव जी कहते हैं, दीन बंधु दयाल सद्गुरु संत शांत अनूप जो, सद्ज्ञान दाता जीवन त्राता स्वतः मुक्त स्वरूप जो, करी कृपालोचन दुख विमोचन विमल बुद्धि प्रकाशिये, मद मोह कोह असार जग अध्यास पास छुड़ाइए। यहाँ इस चरण में परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सद्गुरु हैं कौन, कैसे हैं? तो दीन बंधु। दीन मतलब गरीब। गरीब मतलब किससे गरीब? जिसके पास अहंकार नहीं है,
वही गरीब है। और उसी के बंधु है दीन बंधु, दीनों के बंधु है। तो दीन है कौन? सद्गुरु बंधु है, या दीन दयाल कृपालु प्रभु कहते हैं लोग। तो दीन पर दया करने, तो कौन सा दीन? गरीब कौन? क्या जिसके पास ये धन नहीं है वह गरीब? नहीं। गरीब है, ये भौतिक गरीबता की बात नहीं किया। जहां भौतिक धन खत्म हो जाए, अब भौतिक धन खत्म हो गया लेकिन अहंकार, अभिमान, ये जो है वह व्यक्ति को गरीब कहाँ बनाता है? ये दीन मतलब जो अहंकार रहित है, जिसमें दीन भाव है। दीन भाव माने लघु भाव। दीन भाव से तात्पर्य है लघु। लघुता ते प्रभु मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। जहाँ प्रभुता है वहाँ प्रभु नहीं है। वहाँ सद्गुरु उस व्यक्ति के बंधु नहीं है। तब जो लघु है, अपने आप को दीन बना दिया है, माने किसी साधन से युक्त नहीं, हम सब साधन से विहीन है, यह भाव जिसके अंदर हो वह दीन है। ऐसे व्यक्ति के दीन दयाल है ना, दीन दयाल, दीन बंधु दयाल सद्गुरु, वो दीनों के बंधु हैं, उसके मित्र है, बंधु है, भाई है। कौन? सद्गुरु। दीन बंधु दयाल सद्गुरु। और उसकी और विशेषता क्या है? तो संत हैं, शांत है। दीन के तो बंधु हैं ही, साथ ही सद्गुरु है। सद्गुरु सत्य को उपदेश करने वाले, संसार को उपदेश करने वाले नहीं, जो सत्य को दर्शाने वाले हैं, सत्य को बताने वाले हैं, वही सद्गुरु हैं। तो दीन बंधु दयाल सद्गुरु, वो सद्गुरु हैं और संत के रूप में। संत जो शांति को प्राप्त कर लिया, जिसकी कामनाएं शांत हो गई, जो दूसरे के दुख से दुखी होते हों और दूसरे के आनंद को अपना आनंद समझते हो, सुख को अपना सुख समझते हो, तो ऐसे जो संत हैं, ऐसे क्या है, उसे संत कहते हैं। और जो दूसरे को दुख दे मन से, वचन से, कर्म से, वो संत नहीं है। तो जिसका मन इंद्रियें स्वश हो करके शांत हो गया हो और दूसरे के दुख से दुखी हो, द्रवहु से दीन दयाल, द्रव माना कृपा करना, तो वो जो है दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके वह दुखी, वह द्रवित होते हैं, दया करते हैं। और वो क्या है? संत हैं, संत के रूप में। गुरु मीन्स किसी भी प्रकार के ज्ञान देने वाले को हम गुरु कहते हैं। एक चौर्ज कर्म करने वाले, विद्या देने वाले को भी गुरु कहते हैं, है न? क्या कहते हैं? का गुरु, का समाचार बा। का गुरु मतलब हाँ, वो हाँ,
वो जो है गलत मार्ग की ओर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है यानी सिद्धस्थ व्यक्ति है, उसके लिए कागुरु शब्द का प्रयोग है। अर्थात वो बहुत चालाक है, बहुत तेज है, कहीं भी वो अपना काम निकाल लेता है। हाँ, तो मतलब गुरु के अर्थ कई है। एक संसार के ज्ञान देने वाले गुरु हैं, हमें शिक्षा दान देते हैं वो भी गुरु हैं, हमें व्यवहार का ज्ञान देते हैं वो भी गुरु हैं, लेकिन ये सद्गुरु नहीं है। इसको हम सद्गुरु नहीं कह सकते हैं। कोई माला कंठी दे देते हैं वो भी सद्गुरु नहीं है, साधु वेश बना देते हैं वो भी सद्गुरु नहीं है। वेश देने वाले गुरु हैं, सत्य का उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, साधना बताते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु उसे कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, ओ साहनपति सा। सद्गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमें शिष्य चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें मान चाहिए, हमें पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो चाहिए तो सद्गुरु कहाँ। गुरु हो सकते हैं आप, गुरु हैं, सद्गुरु नहीं। कोई अपना नाम राम रख ले, माँ बाप रखता है अपने बेटा का नाम राम रख लिया, तो क्या वह राम हो जाएगा, दशरथ के पुत्र राम जैसा? क्योंकि दशरथ के पुत्र के राम को उसके पिता ने कहा, माँ को, उसकी विमाता माँ को वचन दिया था कि तुम जो मांगोगी तो मैं तुम्हारी माँ वर को मैं वरदान दी थी, दिया था, मैं दूंगा। तो वो मांग ली। राम को राजगद्दी, राज्याभिषेक होना है, सुबह शाम में सारी तैयारी हो गई, नगर अयोध्या का नगर जो है सज चुका था दीपावली की तरह, लेकिन सुबह कहता है कि राम को वनवास, और वैसे वनवास नहीं, मुनिजन वेश, उदास वेश में, राजा के वेश में वनवास नहीं, एकदम दीन अकिंचन के वेश में, दीनहीन के वेश में, एक विरक्त के वेश में, मुनि के वेश में, साधु के वेश में। तो कहा वनवास 14 वर्ष। लेकिन राम के मुख पर जरा सा भी चिंता नहीं हुई, दुख नहीं हुआ, मने परेशानी नहीं हुई, वो तो खुशी हुआ। आज जो है कोई अपने पुत्र का नाम राम रख ले और उसको राजगद्दी मिले और उसको छोटा बेटा, छोटा भाई है, उसको गद्दी देकर उसको कहे कि तो आप चले जाओ, खुशी तो नहीं होगी, वो तो बंदूक लेकर के आ जाएगा। जबकि उसके बाप कहा, राम के पिताजी कहे कि तुम हमको बंदी बना लो और तुम राजा हो, शासन करो, इसमें हमारा वचन अति भी हो जाएगा, तुम राज भी हो जाएगा, तुम राजा राजकुमार भी हो। लेकिन नहीं, कहा नहीं, ऐसा क्या, भरत तो मेरा प्राण है, मेरे समान है, हमारा अनुज है, भरत से प्रिय हमारा कोई नहीं है ना, राम जी कहा।
और लक्ष्मण यदि बोला तो कहा कि तुम जो कहते हो उस भरत को जानते हो। तो मतलब राम के जैसा आदर्श जो भरत के लिए, छोटे भाई के लिए त्याग किया, पिता के वचन को माना, माँ की भी वचन को माना, वहां से आया तो माता कैकेयी को, सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। तो मतलब नाम राम रख लेने से राम नहीं हो जाता, मर्यादा के पालन करेगा तब तो, नियम का पालन करेगा तब तो। हम बोर्ड में लिख देंगे सद्गुरु, क्या हम सद्गुरु हो गए? राग द्वेष ईर्ष्या से भरे हों सद्गुरु नहीं, उचित नहीं। तो मतलब सद्गुरु का अर्थ है जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया, सभी सीमाओं को समाप्त पार कर गया, समाप्त हो गई जिसकी, अब कोई सीमा नहीं रह गई, कोई भेद नहीं रह गया, आत्म तत्व में स्थिर रहा। माने सद्गुरु का मतलब कि तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, है ना, माने उसमें घट और बढ़ नहीं है। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संहारे, है ना, माने उसमें जो स्थिर रहता है, स्व तत्व में, निज तत्व में जो स्थिर रहता है वो सद्गुरु होते हैं। और किसी न किसी सीमा में बंधा हुआ व्यक्ति कहेगा सद्गुरु हम हैं, सद्गुरु तो नहीं हो सकते। गुरु हो सकते हैं, किसी को कोई चीज का ज्ञान देने वाला व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। सद्गुरु माने सत्य, सत्य मतलब निर्विकार, जो निर्गुण है, निर्विकार है, जहां किसी भी तरह का विकार नहीं है, तो उसमें स्थित रहने वाला व्यक्ति गुरु सद्गुरु होते हैं। तो ऐसे जो सद्गुरु हैं वो क्या है? संत शांत अनूप जो, और अन है, उप है, अनूप, जिसकी कोई उपमा नहीं हो, है ना। माने किसको हम किसी चीज से उपमा देंगे धरती पर, संभव नहीं है। ऐसे जो सद्गुरु हैं, हम धरती पर या संसार में सत्य है, असत्य के अतिरिक्त हम कहीं उपमा दे नहीं सकते, और सत्य निर्विकार है। तो उस निर्विकार अवस्था को प्राप्त जो अनूप अवस्था है, तो जो अनूप है सद्गुरु शांत। अब कोई शांत, जैसे एक सरोवर जहाँ हवा का भी बेसी प्रभाव ना हो, तो जल क्या है? शांत है, निर्विकार अवस्था है। लेकिन उसमें एक कंकड़ डाल दीजिए तो क्या होगा? तरंगे उठती है। और एक तरंग, एक कंकड़ डालिएगा, लेकिन वो किनारे तक में एक तरंगे नहीं बनती है, हजारों तरंग के बाद तरंग उठती रहती है। तो जो जिसके मन में, चित्त में कोई भी किसी भी प्रकार का तरंग ना हो, उसको शांत अवस्था कहते हैं। तो सद्गुरु कैसे हैं? शांत भी है, और उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है, अनूप जो। अब वो ऐसे सद्गुरु से कहते हैं सद्ज्ञान दाता जीवन त्राता स्वतः मुक्त स्वरूप जो। उसकी विशेषता सद्गुरु की क्या है? वो देते तो ज्ञान है, लेकिन कौन ज्ञान देते हैं? सद्ज्ञान देते हैं।
सत्य का ज्ञान देने वाला, असत्य का नहीं, संसार का नहीं, सद्ज्ञान दाता। और फिर क्या है? जीवन, ये जो जीवन है, इस जीवन के त्राता है, त्राण करने वाला, कल्याण करने वाला। जीवन त्राता, वह जीवन के त्राण करने वाले, जीवन के दुख को, क्लेश को, विकारों को हरण करने वाले, स्वतः मुक्त स्वरूप जो स्वतः है, स्वतः शब्द माने किसी से आयातित नहीं, किसी के द्वारा लाया नहीं गया है, अपने आप में जो स्वतः स्वयं में मुक्त स्वरूप हो। तो ऐसे जो मुक्त स्वरूप हैं वही तो सद्गुरु हैं, और जो मुक्त स्वरूप हैं वही मुक्ति हमें दे सकते हैं, मुक्ति का ज्ञान दे सकते हैं। तो स्वतः मुक्त स्वरूप जो करी दयालोचन दुख विमोचन विमल बुद्धि प्रकाशिए, न मद मोह कोह असार जग अध्यास पास विनाशिए। गुरुदेव जी कहते हैं करी दयालोचन, लोचन माने नेत्र। तो कौन से नेत्र? तो दया की नेत्र। दया की नेत्र से जब हमें देखेंगे, करी दया लोचन, व्यक्ति देखते हैं तो द्रवित होते हैं, दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो ये क्या है? करी दया लोचन। दयालोचन क्यों? क्योंकि यह जीव क्या है? तो अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है, एक प्रकार के दुख नहीं है, अनेक प्रकार के दुख है जीवन में। बहुत दुख, दुख दुख की खानी, तब बचिहूं जब राम ही जाने। तो एक दुख तो नहीं है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, बहुत तरह के, हजारों तरह के दुख हैं। तो इन दुखों से त्राण करने वाला, दुख को दूर करने वाला, तो करी दयालोचन दुख विमोचन, विमोचन मतलब छुटकारा, दुखों से छुटकारा दिलाने वाले, है ना। आप वो कैसे छूटेगा, क्या उपाय है? तो विमल बुद्धि प्रकाशिए। कौन सी बुद्धि? विमल मन मल रहित, जो जहाँ मल नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का विकार नहीं है, जिस बुद्धि में कोई विकार नहीं है, कहते हैं ऐसी बुद्धि हमें दीजिए। विमल बुद्धि प्रकाशिए माने दीजिए, प्रकाशित कीजिए। क्योंकि जादृशिर बुद्धिर भवती क्रिया भवती तादृशी, जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी तरह से वो कर्म करते हैं। तो जब तक विमल बुद्धि नहीं होगी तब तक मन में तो विकार उत्पन्न होगा। अब मन में विकार होगा तो बंधन होगा, दुख होगा, अशांति होगी, पीड़ा होगी। इसलिए विमल बुद्धि चाहिए। बुद्धिर जस्य, जिस प्रकार की बुद्धि होती है उसी प्रकार की उसकी क्रिया भी होती है ना। तो ये इसलिए बुद्धि क्या चाहिए हमारी? विमल चाहिए, माने दोष रहित। अब ये प्रश्न आएगा कि हमारी बुद्धि दोष रहित कैसे हो गया? जब हम दूसरे में दोष ना देखें, गुण देखेंगे तभी हमें गुण दिखाई देगा। यदि गुण ना देखे, हम दोष देखने वाले व्यक्ति को
हर एक जगह दोष ही दिखाई देता है, क्योंकि कहीं दोष से खाली नहीं है और कहीं गुण से खाली नहीं है ना। उदाहरण के लिए मैं दत्तात्रेय की एक बात समझाता हूँ। भगवान दत्तात्रेय पद यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो एक तालाब के किनारे से रास्ता था, तो सफेद रंग के बगुला उस तालाब में कई थे, जिसमें एक बगुला को देखा कि एक पैर पानी से उठा हुआ है, एक पैर पानी में रखा हुआ है। देखें इस अवस्था में बगुला को, मुड़ी उसका झुका हुआ है, आंख अपलक अवस्था में, उन्मिष अवस्था में आंख है। जैसे उन्मिष अवस्था जब आप देखिएगा गहराई से, तो ऐसे पलक बहुत खुला नहीं रहता है, झप जाता है, हल्का एकदम दिखाई तो देता है, लेकिन बहुत उतने ही दिखाई देता है जितना उसे देखना चाहिए, है ना। उन्मिष अवस्था में वो देखता है और पैर उठाया हुआ है, एकदम मुड़ी झुका हुआ, शांत है, कहीं विकार नहीं है। तो शंकराचार्य जी वहाँ, आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, दत्तात्रेय ने वहाँ देखा, तो दत्तात्रेय ने देखा तो वहाँ रुक गया कुछ देर। कुछ देर जब रुका तो देखता है कि वो कुछ देर के बाद वो अपने चोंच को पानी में डाला और एक मछली को, छोटी सी मछली को पकड़ा और खाया। तो दत्तात्रेय ने उसको प्रणाम किया, बगुला को, और गुरु मान लिया। कहा, दत्तात्रेय ने कहा कि धन्य है आप कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तब तक ध्यान अवस्था में एक पैर खड़ा ही है, ताकि दूसरे कंपन ना हो जाए। कंपन होगा तो मछली नजदीक नहीं आएगी। और खड़ा है, जब मछली आई, देखा कि हमारे समीप आ गई, कई बार नज़दीक आई, कई बार दूर गई, कई बार नज़दीक आई, कई बार दूर आई, जब बिल्कुल साध लिया कि अब लक्ष्य जो है बिल्कुल सध गया है, वो भी मछली भी निर्भय हो जाती है। धीरे 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 वो निर्भय हो जाती कि ये कुछ हमको करने वाला नहीं है, या ये कोई, इससे हमको कोई खतरा नहीं है। पहले तो खतरा महसूस करके वो दूर दूर से घूमती है, आती है, उदाती है, आती है, जाती है, लेकिन जब निर्भयता होती तो उसके पैर तक सब सट जाते हैं, पला निर्भय हो गया। तब वह एक मछली को चोंच डालता है, पकड़ लेती। मतलब पूर्ण अवस्था में वह चोंच को नीचा करता है बगुला, और एक बार में ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेता। कहा, ये शरीर मिला है और मुझे भी परमात्मा को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो एक बार ने। उसी तरह से तो गुरु, वहाँ भी गुण वो खोज लिया, लेकिन यदि दोष देखता तो दोष देख लेता। तो जो गुण देखने वाला व्यक्ति है वही गुण देख सकता है। इसलिए क्या चाहिए, विमल बुद्धि प्रकाशी। विमल बुद्धि, दुष्ट बुद्धि होगा तो गुण नहीं देखेंगे, हम दोष ही देख लेंगे। कहीं से भी दोष, अच्छाई में भी बुराई खोज लेता है, बुराई में अच्छाई खोजना ये विमल बुद्धि का काम है। बुराई में अच्छाई खोजना ये विमल बुद्धि के काम है। एक आदमी
कहीं गया, गिर गया, और गिर गया तो कुछ अच्छा काम में गया था, गिर गया तो ब्लड निकल गया, खून निकल गया, तो दुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं दुखी हुआ? दुखी इसलिए नहीं हुआ कहा कि यदि ऐसा होता तो आज हमको बड़ी खतरा होती, बड़ा जो है हमारे पास ग्रह था, नहीं, वो हमको छोटा में खत्म हो गया। तो पॉजिटिव लिया। तो हम निगेटिव में भी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जब ये काम कब होगा? विमल बुद्धि होगी तब होगा। अब विमल बुद्धि नहीं है, बुद्धि दूषित है, तो हम कहीं भी उसमें गुण भी है तब भी मान लिया जाए मैं आपके लिए एक कटोरा में खोआ लेकर के आया, परदेशी जी हैं, अच्छे गायक है, चलो देते हैं, खा लो भाई। लेकिन आप में यदि विमल बुद्धि है तो श्रद्धा होगी, यदि विमल बुद्धि ना हो तो हो सकता है कि हम अच्छे गायक हैं, इसमें कुछ मिला दिया हो तो। वो तो बड़ी भाव से दे रहा है, लेकिन अब वहाँ खोआ भी दे रहा है, तो आप उसमें से खोआ में भी आप जहर का भाव कर लीजिएगा, या और कुछ कर लेंगे, कोई कर ही लेता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसकी बुद्धि विकृत है, और विमल बुद्धि है तो वह दोष में भी गुण देख लेता है ना। तो विमल बुद्धि प्रकाशी, इसलिए हमारे जीवन में क्या चाहिए? विमल बुद्धि। विमल बुद्धि नहीं होगी तो हम दोष देख लेंगे, विमल बुद्धि होगी तो गुण, दोष में भी हम गुण ढूंढ लेंगे। आगे कह रहे हैं जब ये विमल बुद्धि होगी तब क्या होगा? मद मोह कोह असार जग अध्यास पास विनाशी। इस जीव का बंधन क्या है? सबसे पहले मद है। मद किसे कहते हैं? धन मद, बल मद, ज्ञान मद, बुद्धि मद, विद्या मद, कला मद, कौशल मद, बहुत सारा, किसी न किसी रूप मद, किसी प्रकार के आप में गुण है। त्याग मद, हम बहुत बड़े त्यागी हैं। तो कहीं भी उसको अपने जो आप कार्य करते हैं उसका अहंकार हो जाना, मद मना अहंकार है। सभी मद माते कोई न जाग, मद मना यहाँ ये मद मना नशा भी होती है, और मद मना यहाँ अहंकार भी है, ठीक है। तो हैं, हाँ, तो मद मना यहाँ अहंकार, हाँ, तो मद मोह, अहंकार नाश हो जाए। मोह यह मेरा है, ये घर मेरा, परिवार मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, धन मेरा, संपत्ति मेरी, कौन सी आपकी है? क्या है? शरीर तो आपका है ही नहीं, शरीर छूट जाएगा। शरीर मिला है, छूटेगा। चावल प्रकृति ने बनाया, आपका तो है नहीं। गेहूं प्रकृति ने बनाई, आपका है नहीं। रुपया पैसा सरकार की है, आपका है क्या? कुछ तो नहीं है।
तो ये जो मोह है, मेरा मोह, ये घर मेरा है, जमीन मेरी है। कबीर साहब ने कहा, दादा बाबा ओ पर पाजा, जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भये हिय की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो। दादा बाबा ऊपर पर वहां तक गिनाए। वो कभी वो थे तो कहा हमारा है, उसके बाद वो कहा हमारा, वो कहा हमारा, वो कहा हमारा, वो कहा हमारा, कोई नहीं ले गया। आज आप कह रहे हो कि हमारा है, जिनके यह भूमि मारे हो। कहते आंधर भय, तुम आंख से नहीं देखा क्या? कोई है तुम्हारा? हिया की फूटी मना, ज्ञान और विवेक भी खत्म हो गया। तीन काहे सब छाड़े हो, सब छोड़ के काहे चला गया? वो तो कह रहा था मेरा है। तो ये जो मद है, मोह है, ये मोह है। मद के बाद मोह है। हाँ, तो ये जो मोह है, मद मोह, कोह, कोह माने क्रोध, गुस्सा, कोई भी बात पर मद मोह कोह। हाँ, असार जग, ये संसार क्या है? असार, सार रहित है, कोई सार नहीं है, फिर भी उसमें में सार खोजता है ना। मदमोह कोह असार जग, अध्यास पास विनाशिये। इसका अध्यास बना हुआ, जीव का अध्यास। अध्यास आज से नहीं है, कई जन्मों से इसमें अध्यास बना हुआ है। तो जो ये अध्यास है, वो बार बार का जो संस्कार है, वो अध्यास बना हुआ है। ये पास माना बंधन, पास माना बंधन, हथकड़ी है। ये क्या क्या हथकड़ी है हमारे पास है? ये मोह को असार जो जग, अध्यास, अध्यास क्या है? बंधन, बंधन है। तो ये अध्यास रूपी बंधन है, पास है। कहा अध्यास पास विनाशी, इसको नष्ट कर दीजिए हे गुरु, है ना, मेरे ऊपर, है ना, आप दीन दयाल हैं, मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, है ना, आप दयाल हैं, इसलिए दया करके मैं मेरे जीवन के समस्त कष्टों को, क्लेशों को हर लीजिए और मेरे अंदर ज्ञान दीजिए और सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि में विमल बुद्धि दीजिए। और वह दृष्टि हमको दीजिए जिस दृष्टि से कि मैं उस सत्य को, जिस सत्य को आपने प्राप्त करके सद्गुरु हुआ है, उस सत्य का दर्शन करें। इतनी कृपा कीजिए। बोलिए सद्गुरु देव।